हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं आपको एसएसटी विषय की पाठ्य योजना बताने जा रही हूँ, जिसका हमारा टॉपिक है पारिवारिक परिवेश। तो देखते हैं सबसे पहले विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश, प्रकरण और समयावधि। अब इस तरह से फॉर्मेट हम बना लेंगे। उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य में पहला उद्देश्य हमारा ज्ञान, पारिवारिक परिवेश से संबंधित तथ्यों की पहचान करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे हम, विद्यार्थी पारिवारिक परिवेश के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है, विद्यार्थी पारिवारिक स्थिति का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अब देखते दूसरा, अवबोध, पारिवारिक परिवेश से संबंधित तथ्यों के नियमों का अवबोध कराना। इसमें पहला है, विद्यार्थी परिवार के वर्गों का वर्गीकरण कर सकेंगे। विद्यार्थी बदलती पारिवारिक स्थिति की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा है, ज्ञान उपयोग, पारिवारिक परिवेश से संबंधित ज्ञान का प्रयोग विकसित करवाना। इसमें लिखेंगे, विद्यार्थी पारिवारिक परिवेश के बारे में प्राप्त जानकारी को अपने भावी जीवन में महसूस कर सुधारने की कोशिश कर सकेंगे। दूसरा है, विद्यार्थी पारिवारिक परिवेश से संबंधित तथ्यों से निष्कर्ष निकाल सकेंगे। अब देखते हैं चौथा है, कौशल, पारिवारिक परिवेश के बारे में व्यावहारिकता अर्जित करवाना। इसमें पहला है, विद्यार्थी बदलते पारिवारिक परिवेश का चित्र बना सकेंगे। विद्यार्थी पारिवारिक परिवेश से संबंधित तथ्यों की तालिका तैयार कर सकेंगे। अब अगला देखते हैं, अभिरुचि, पारिवारिक परिवेश के अध्ययन में रुचि अभिव्यक्त करवाना। पहला, इसमें विद्यार्थी बदलते पारिवारिक परिवेश के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी पारिवारिक परिवेश से संबंधित तथ्यों पर विचार विमर्श कर सकेंगे। अब है अभिवृत्ति, पारिवारिक परिवेश से संबंधित नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करवाना। इसमें पहला है, विद्यार्थियों में बदलते पारिवारिक परिवेश के विरुद्ध कदम उठाने की भावना का विकास हो सकेगा। दूसरा, विद्यार्थी पारिवारिक परिवेश से संबंधित तथ्यों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण का सही निर्णय ले सकेंगे। अब देखते हैं सहायक सामग्री, लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक, शामपट आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी पारिवारिक परिवेश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आगे देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में इस प्रकार का फॉर्मेट हम बना लेंगे, क्रम संख्या, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। छात्रा अध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न, मनुष्य स्थायी रूप से कहाँ निवास करता है? छात्र क्रिया में लिखेंगे, घर में। दूसरा, घर में रहने वाले सदस्यों से मिलकर बनने वाली इकाई को क्या कहते हैं? परिवार। तीसरा प्रश्न है, परिवार को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 2 वर्गों में। चौथा प्रश्न है, परिवार के 2 वर्ग कौन कौन से हैं? संयुक्त परिवार, एकल परिवार। पांचवा प्रश्न हमारा, बदलते पारिवारिक परिवेश के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हो जाएगा समस्यात्मक। अब देखते हैं उद्देश्य कथन। आज हम पारिवारिक परिवेश के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब देखते हैं शिक्षण बिंदु, 3 शिक्षण बिंदु हमारे। पहला है बुजुर्गों की स्थिति, दूसरा है लैंगिक असंवेदनशीलता और तीसरा है बालक और बालिका में अंतर। अब आगे देखते हैं, इस प्रकार का फॉर्मेट हम बना लेंगे, शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट सार। अब देखते हैं शिक्षण बिंदु में फर्स्ट शिक्षण बिंदु है बुजुर्गों की स्थिति। अब हम छात्रा अध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न लिखेंगे, प्रस्तुत चित्र किसका है? तो अब देख लीजिए चित्र, ये सहायक सामग्री में चित्र लगा हुआ है, ये एक परिवार का चित्र बनाया हुआ है। प्रस्तुत चित्र किसका है? छात्र क्रिया में लिखेंगे हम पारिवारिक परिवेश का। दूसरा प्रश्न है, किसको मिलाकर समाज का निर्माण किया जाता है? छात्र क्रिया में लिखेंगे परिवारों को। तीसरा प्रश्न है, प्राचीन काल में परिवार का मुखिया किसे माना जाता था? छात्र क्रिया में लिखेंगे बड़े बुजुर्गों को। चौथा प्रश्न है, वर्तमान में बड़े बुजुर्गों की स्थिति कैसी है? ये हो जाएगा संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब देखिए छात्रा अध्यापिका कथन, ये हम छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे, वर्तमान में बुजुर्गों की स्थिति दयनीय है। युवाओं द्वारा बुजुर्गों की
उपेक्षा की जाती है। इससे उनके ज्ञान और अनुभव का लाभ परिवार को नहीं मिलता। बुजुर्गों के प्रति उपेक्षित व्यवहार के कारण वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। छात्र क्रिया में आ जाएगा विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्यान विधि। अब देखते हैं शामपट सार। शामपट सार इस प्रकार से आपको ब्लैक शीट पर लगाना है। वर्तमान में बुजुर्गों की स्थिति दयनीय और युवाओं द्वारा उपेक्षित व्यवहार के कारण खुले वृद्धाश्रम। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट शिक्षण बिंदु। अब देखते हैं सेकंड शिक्षण बिंदु हमारा लैंगिक असंवेदनशीलता। छात्र अध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? छात्र क्रिया में लिखेंगे 3 प्रकार के। दूसरा प्रश्न है, लिंग के तीनों प्रकार कौन कौन से हैं? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तीसरा है, लैंगिक असंवेदनशीलता के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हो जाएगा संभावित उत्तर यहाँ पर। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब देख लीजिए, इस प्रकार से चार्ट हम लगा देंगे। चार्ट पर लिखेंगे लिंग 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। अब देखते हैं छात्र अध्यापिका कथन। ये छात्र अध्यापिका क्रिया में आएगा। लैंगिक असंवेदनशीलता का अर्थ है स्त्री और पुरुष के प्रति संभाव अनुभव न करना। स्त्री और पुरुष के आधार पर कार्य, व्यवहार और परंपराओं का बंटवारा, अब आगे देखते हैं इसका भाग, कर दिए जाने को लैंगिक असंवेदनशीलता कहते हैं। अब आ जाएगा छात्र क्रिया में विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में व्याख्यान विधि। अब देखते हैं शामपट सार। लैंगिक असंवेदनशीलता का अर्थ स्त्री और पुरुष के प्रति संभाव अनुभव न करना। अब आगे देखते हैं, इसी प्रकार का फॉर्मेट हम बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट सार। तीसरा शिक्षण बिंदु है हमारा बालक और बालिका में अंतर। छात्र अध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न हम लिखेंगे, प्राचीन काल में समाज में किसकी प्रधानता थी? छात्र क्रिया में लिखेंगे पुरुषों की। अब दूसरा प्रश्न है, पुरुषों की प्रधानता के कारण आजकल किनके मध्य अंतर किया जाने लगा? छात्र क्रिया में लिखेंगे बालक और बालिका के मध्य। तीसरा प्रश्न है, बालक और बालिका के मध्य अंतर के बारे में आप क्या जानते हैं? यह हो जाएगा संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि। अब देख लीजिए, सहायक सामग्री में इस प्रकार से चार्ट हम लगा देंगे। चार्ट पर लिखेंगे प्राचीन काल से पुरुषों की समाज में अधिक प्रधानता रही है। इस प्रधानता के कारण बालक और बालिकाओं के मध्य अंतर होता है, मध्य अंतर करना। अब देखते हैं छात्र अध्यापिका कथन। ये छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखा जाएगा। बालक और बालिकाओं के मध्य पालन पोषण, शिक्षा व स्वास्थ्य में अंतर किया जाता है। यह सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के कारण किया जाता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे हम छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में हो जाएगा व्याख्यान विधि। अब हम देखते हैं शामपट सार। सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के कारण बालक और बालिकाओं के मध्य अंतर। अब आगे देखते हैं मूल्यांकन प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें पहला है, प्राचीन काल में परिवार का मुखिया माना जाता था। बालकों को, बुजुर्गों को, युवाओं को कोई नहीं। अब देखते हैं आगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। बुजुर्गों के प्रति उपेक्षित व्यवहार के कारण संस्था खुली है। अब इसमें जो भी सही उत्तर आया आप लिख देना। सही व गलत में उत्तर दीजिए। लिंग के 3 प्रकार होते हैं, अब सही या गलत आपको बताना है। चौथा प्रश्न है, स्त्री और पुरुष के प्रति संभाव अनुभव न करना क्या कहलाता है? पांचवा प्रश्न, कौन सी मान्यताओं के कारण बालक और बालिका में अंतर किया जाता है? अब देखते हैं गृह कार्य। बदलते पारिवारिक परिवेश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। शब्द सीमा 50 से 60 शब्द। तो देख लीजिए, ये हो गया हमारा पारिवारिक परिवेश प्रकरण पर एसएसटी का लेसन। अब इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखकर आप और भी एसएसटी के लेसन बना सकते हैं। अगर आपको लगा हो कहीं कुछ गलत हुआ हो, अगर मान लो कोई मिस्टेक लगी हो आपको
कहीं भी आपको सुधार की गुंजाइश लगी हो तो आप अपने हिसाब से इसको ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।